आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जो आपका पेपर हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टेस्ट होना है एक कंसेप्ट क्लियरिंग टेस्ट है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम मैं पूछता हूँ, जो प्रॉब्लम मैं देता हूँ, उन प्रॉब्लम को देता हूँ जहाँ पर आपसे मिस्टेक होती है। कई बार आप ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो 4 ऑप्शन दिया जाता है, 2 तो देखते ही पता चल जाता है, मगर 2 में कन्फ्यूजन होता है। तो जिन कंपाउंड्स में, जिन रिएक्शन में कन्फ्यूजन होते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम में ये जो पेपर लेता हूँ इसमें देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में वैसी मिस्टेक ना हो। तो इन पेपर को आप बड़े ध्यान से करेंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कंसेप्ट क्लियरिंग टेस्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो वीडियो मैंने बना रखा है उनको आप ध्यान से देख लें, और जो मैं पेपर लेता हूँ इसको अगर कर लें तो आपको पूरे में पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अब आप बड़े ध्यान से जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ इसको आप करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर लिखी हुई ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो मैंने बेंजीन वाले कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेंजीन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे आपने देखा बेंजीन के साथ इसे OH है, बेंजीन के साथ इसमें आपने देखा COCl है, बेंजीन के साथ आपने देखा NH3+ है, बेंजीन के ऊपर O- है, बेंजीन के साथ दे दिया गया OCO ट्रायंगल दे दिया गया इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा ये जा रहा है कि बेंजीन के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं इनके बारे में सोचना है कि कौन कौन से एक्टिवेटिंग है, कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग है, ये सोच करके आपको बताना है। क्योंकि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिएक्शन आप बेंजीन वाली जो प्रॉब्लम आप करते हैं तो बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर मैंने बना रखा उसमें सिखा रखा है कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग को सोचते कैसे। उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए इन प्रॉब्लम को आप करेंगे। तो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में ये बताना है कि बेंजीन के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं कौन कौन से एक्टिवेटिंग है, कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रॉब्लम को सारे लोग ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेंजीन वाले कंपाउंड दे दिए गए और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पर हमें इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। यानी पूछा जा रहा है ESR के बारे में, ESR के बारे में बात किया जा रहा है। ESR के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछा ये जा रहा है कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाद में होगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल किस बेंजीन में पहले जाएगा, किस बेंजीन में बाद में जाएगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। यहाँ पर बेंजीन के साथ OH दे दिया गया, यहाँ पर बेंजीन के साथ COH दे दिया गया, और यहाँ पर सिर्फ बेंजीन है। एक इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग के अंदर करना है। अब हमें सोचना है कि इलेक्ट्रोफाइल किस बेंजीन में पहले जाएगा, किससे बाद में जाएगा। जब इस तरह की बात को सोचते हैं तो उसी को ESR के नाम से जानते हैं। ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कई बार इस तरह की बातें पूछी गई है कि किस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, किससे बाद में होगा। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसके ऊपर आप 1 लिख देंगे, सेकेंड नंबर पर जो आएगा उस पर 2 लिख देंगे, थर्ड नंबर पर जो आएगा उसको 3 लिख देंगे। तो इस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर अरेंज करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से करेंगे। इस तरह की बातें कई बार पूछी गई है। ESR के बारे में बात की जा रही है कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, किससे बाद में होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बेंजीन वाले कंपाउंड दिए गए हैं इनमें आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किससे पहले होगी, किससे बाद में होगी, ये चीज़ पूछी जा रही है। थर्ड प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, किससे बाद में होगा। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से करेंगे, ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा बेंजीन के साथ OH है, बेंजीन के साथ NH2 है, बेंजीन के साथ CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल दे दिया गया है। इलेक्ट्रोफाइल को हमें रिएक्ट कराना है, बेंजीन के अंदर रिएक्ट कराना है। आपको पता है कि बेंजीन के साथ जब रिएक्ट कराना होगा तो हमें देखना होता है कि बेंजीन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए किस टाइप के हैं, और उसको दिमाग में रखते हुए सोचना है। तो इस प्रॉब्लम को आप सारे लोग करेंगे ध्यान से, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है।
करते समय कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसको आप ध्यान से करेंगे और इस टाइप की प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है। इस प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है, जो फोर्थ प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 3 कंपाउंड दिए गए हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किससे पहले होगी किससे बाद में होगी, यानी यहाँ भी ESR के बारे में बात की जा रही है। ESR के बारे में बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है। आपसे ध्यान रखें, ESR भी लिखते हैं, इसी को हम लोग SE के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। SE का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ESR या SE के नाम से पूछ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो पूछा ये जा रहा है कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा किससे बाद में होगा, ये बातें पूछी जा रही है आपसे। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान से करेंगे आप। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, 3 कंपाउंड दिए गए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर लिखना है, किससे पहले होगा किससे बाद में होगा, तो इसको बड़े ध्यान से आप करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेंजीन वाला कंपाउंड आपको दिया गया है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बेंजीन वाला कंपाउंड दिया गया है, आप देख रहे हैं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, खास बात है एक ही कंपाउंड के अंदर 2 बेंजीन दे दिया गया है। एक ही कंपाउंड में 2 बेंजीन दे दिया गया है और इसके सामने रिएजेंट के रूप में HNO3 + H2SO4 दिया गया है। HNO3 + H2SO4 दिया गया है। कई बार ऐसे HNO3 + H2SO4 लिख देते हैं, कई बार लिख देते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 + H2SO4, कुछ भी लिख सकते हैं। HNO3 + H2SO4 दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में जो 2 बेंजीन है, दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन में रिएक्ट कराना है। जो रिएजेंट आपको दिया गया है, यहाँ पर जो रिएजेंट दिया गया है, इस रिएजेंट को हमें दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन में रिएक्ट कराना है और एक पोजीशन पर रिएक्ट कराना है। एक बेंजीन में और एक पोजीशन पर हमें रिएक्ट कराना है और सोचना है कि इससे बनेगा क्या। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप ध्यान से करेंगे इसको। एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है जिसके अंदर 2 बेंजीन है, दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन में और एक पोजीशन पर इस रिएजेंट को हमें रिएक्ट कराते हुए इसका प्रोडक्ट लिखना है। सोचने का तरीका मैंने सिखा रखा है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड के ऊपर जब हम लोग H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे, कई बार H2SO4 लिख देते हैं, कई बार लिख देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि इससे बनेगा क्या। इस कंपाउंड के ऊपर H2SO4 को रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 दिया जाए या कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया जाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इस प्रॉब्लम में जब हम लोग, हमें मालूम है कि H2SO4 के साथ सल्फोनेशन होता है, तो पूछा ये जा रहा है कि जो सल्फोनेशन वाला प्रोसेस है, सल्फोनेशन वाले प्रोसेस में जब H2SO4 जाकर के इस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, तब बेंजीन से रिएक्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सा होगा, ये भी पूछा जा रहा है आपसे। तो 2 बातें इससे पूछी जा रही है, ABCD में इस तरह से दे दिया गया है। पूछा जा रहा है जब सल्फोनेशन होगा तो सल्फोनेशन वाले प्रोसेस में बेंजीन से रिएक्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन सा होगा, ये भी पूछा जा रहा है। ये 2 बातें पूछी जा रही, दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस तरह की बातें कई बार पूछी गई है, तो इसको भी ध्यान से करेंगे। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, इसको करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 2 बातें पूछी जा रही है, एक सल्फोनेशन का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है और एक पूछा जा रहा है कि सल्फोनेशन के टाइम पर इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जाकर के बेंजीन से रिएक्ट करेगा।